बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएफएनएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एक्सपीरियंस नंबर 7। इससे पहले आप देख सकते हैं मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया गया है। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। आप लोग जाएँ यहाँ से वीडियोज़ देखें ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके और आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज हम एक और डिफरेंट थोड़ी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े चेंज होंगे पहले वाले से, तो इससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि आपके टेस्ट में कैसे सवाल आ सकते हैं। और अक्सर सवाल रिपीट भी होते हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और टेस्ट से एक दिन पहले इसको लाजमी देख कर जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यूज है वो है व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स आर सुपरपोज्ड द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो वेलोसिटी क्या होती है? इट रिमेन्स द सेम। उसके बाद है एम्पलीट्यूड पैटर्न में चेंज, वेव स्पीड इन अ गिवन मीडियम डज नॉट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अ कन्वेक्स लेंस हैज़। अब जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या है? एफ इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इट्स मैग्नीफाइंग पावर लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर इज़ 2, 2.5, 3.5 या 4। तो ये होगा 3.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा मैग्नीफाइंग पावर इज़ इक्वल टू 1+d/f इज़ इक्वल टू। अब उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है। जब आप सॉल्व करोगे तो 3.5 ही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अ पीस ऑफ कॉपर and a piece of germanium are cooled from 90 K. The resistance of copper is increases, decreases, first increases then decreases या फिर है remains constant। तो करेक्ट आंसर होगा decreases। उसके बाद बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें फर्स्ट है जी, which statement is true for most fungal nuclei during the life cycle? It diploid throughout, polyploid या फिर haploid during most of the life period या फिर है always dikaryotic। तो इसका करेक्ट आंसर है haploid during most of the life period। उसके बाद नेक्स्ट बताया हुआ है which is an example of spiral shaped bacterium? स्पाइरेलियम, फिर है हिफो माइक्रोबियम, उसके बाद है स्टेफाइलोकोकस या फिर कोराइनी बैक्टीरियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है जी, कंडीशन इन विच फ्लैजला आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अ बैक्टीरियम इज नोन एज मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस या फिर है एम्फीट्राइकस या फिर पेरीट्राइकस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये। नेक्स्ट बताया हुआ है फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूज टू मेक अ फ्लोर बैक्टीरिया फ्री इज़ बेस्ट क्लासिफाइड एज एन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीबायोटिक और सैनिटाइज़र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है जी, थ्रू विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन डू मोस्ट फंजाई फीड? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी या फिर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी, उसके बाद है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी या फिर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी। उसके बाद इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। इसमें सिनोनियम एंटोनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कीजिएगा। फर्स्ट सिनोनियम है जी, सिनोनियम ऑफ क्रूड इज़। तो क्रूड का सिनोनियम क्या होगा? ये होगा रॉ। सिनोनियम ऑफ वाइल्ड इज़, तो सिनोनियम ऑफ वाइल्ड है अनटेम्ड। उसके बाद इंटायरली का सिनोनियम पूछा हुआ है, इंटायरली होली, एज अ होल, इंटायर होल। उसके बाद फिजिक्स के है, फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन है जी, इफ़ द अर्थ इज़ कट इनटू 2 हाल्व्स द ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी। तो ये हो जाएगा 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 2i+3j एंड b इज इक्वल टू -k, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज 0 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये बनेगा 90 डिग्री पर। उसके बाद है, इन अ 3 फेज AC सप्लाई द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120 डिग्री।
द स्पीड ऑफ reflex when a 2-meter high tank full of water has a hole at its center is 2.2 मीटर पर सेकेंड, 4.4 मीटर पर सेकेंड, 6.6 या फिर 8.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। एट लो फ्रिक्वेंसी एसी कैपेसिटर रिएक्टेंस इज लो, हाई, ज़ीरो और कांस्टेंट। तो ये होगा हाई। उसके बाद है इफ़ अ पेंडुलम टेक्स 5 सेकेंड्स टू स्विंग इट्स लेंथ विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6.21 होगी इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद है अ कप हाफ फिल्ड विद लिक्विड इज रोटेटेड इफ़ इट इज़ फिल्ड टू द ब्रिम एंड रोटेटेड इट विल, तो इट विल स्लो डाउन। नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट एसिडिक, फिनोल, एथनोइक एसिड, HCl या फिर HNO3। तो इसका करेक्ट आंसर है फिनोल। लीस्ट एसिडिक फिनोल होता है। नेक्स्ट है द कंपाउंड एक्स विच व्हेन हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट दैट रिएक्ट्स विद HCN टू गिव 2 हाइड्रोजाइब्यूटेन नाइट्राइल। एक्स इज ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉन या फिर ब्यूटेनल या फिर होगा ब्यूटेनॉइक एसिड। तो ये होगा ब्यूटेनल। उसके बाद है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिथियम इज, तो ये होगा 0.5 राउंड अबाउट 1। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन यील्ड्स बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट है जी द पीक ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी इन मैस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड मोलिकुलर आयन पीक या फिर बेस पीक, पेरेंट पीक और डॉटर पीक। तो इसका करेक्ट आंसर है बेस पीक। द हाईएस्ट जब पीक ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी इन मैस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बेस पीक। द यूनिट सिमिलर टू एम्पेयर और इज, कौन सा यूनिट है जो सिमिलर होता है एम्पेयर और के साथ, तो वो होता है चार्ज। टेफ्लॉन इज, ये है पोली इथाइलिन या फिर पोली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन या फिर है पोली प्रोपाइलिन। उसके बाद है पोलीस्टाइरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है पोली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। विच इज़ अ सिंपल मोलिक्यूलर लैटिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर। अब यहाँ पर दिए हुए हैं सोडियम क्लोराइड, डायमंड, सल्फर या फिर ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है सल्फर। जो सल्फर है वो सिंपल मोलिक्यूलर लैटिस है। उसके बाद नेक्स्ट है जी विच अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4। तो ये होता है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4। उसके बाद है पॉलीसेक्राइड इनसोल्यूबल इन वाटर इज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या फिर माल्टोज। करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है pH ऑफ 10⁻⁻10 MnO4 solution is nearest to 7. Next is the least number of carbon atoms in a non-cyclic alkane that has a chiral center is, तो ये है 7 नंबर। जो लीस्ट नंबर होगा कार्बन एटम्स का वो होगा 7। उसके बाद बायोलॉजी है जी। बायोलॉजी का MCQ 1 है थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल इज 20 to 80 नैनोमीटर। अच्छा, एक और चीज़ बताती चलूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक सेंड किया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, आप प्लीज़ उसको भी सब बच्चे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। तो ये होता है DNA सेगमेंट्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन क्लोजली लाइंग हाइफी। उसके बाद एन एलिमेंट X इन पीरियड 3 हैज़ एन oxide with joint structure. X is most likely, it is most likely to aluminium. Phospholipids forming membranes are obtained by combining glycerol with nitrogenous base and fatty acids. Both are correct. तो यही थे इसके कुछ MCQs। होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए।